अनंत वक्ता आत्मनिर्भर भारत में हम आज आपसे ऐसे उद्यमी से मिलवा रहे हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली में डंका बजाया हुआ है। गिर और साहिवाल नस्ल की गायों के साथ ये गौवंश की रक्षा भी कर रहे हैं, समाज को, संस्कृति को बचा रहे हैं और संस्कृति निष्ठ समाज हो इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज मिलवा रहे हैं समर्पित राष्ट्रवादी अमित आर्या जी से। जानने का प्रयास करेंगे इन्होंने एक अपनी पहचान आत्मनिर्भर उद्यमी के रूप में कैसे विकसित किया। स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत के। पंकज जी नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और आप सबका सौभाग्य है, हमारा सबका सौभाग्य है कि भाई गौ माता की या गौ पालकों की या किसानों की बात बूझने के लिए अभी मीडिया प्रभारी है और बड़े बड़े चैनल इस दिशा में भी रुख करने लगे हैं। हमारे दर्शकों को बताइए, आपने ये शुरुआत कब, कैसे और क्यों किया है? हवन करने से मुझे प्रेरणा मिली थी। एक शुद्ध घी का विचार आया था मन में, तो वहाँ से ये यात्रा हुई। 5 गाय से हमने आज से लगभग 6 साल पहले ये गौशाला का एक कॉन्सेप्ट लिया था। जो दूध ना देने वाली जो गाय है उस पे हमने कार्य किया था। भाई दूध पे तो सभी काम कर रहे थे, फिर हमने ये स्टार्ट किया था कि जो दूध नहीं देती उन गौ माता के बारे में सोचा जाए। तो फिर हमने पंचगव्य उत्पादों को कैसे बढ़ावा मिले उस पे प्रशिक्षण कार्य स्टार्ट किया। जटखोड़ गांव में आप ये पूरा गौ माता का परिवार देख रहे हो, निरंतर बढ़ रहा है। लगभग अभी हमारे पास 50 गौवंश है। सभी देसी गौवंश पे हम काम कर रहे हैं। देसी गौवंश पे काम करने का उद्देश्य यही है कि उसका जो पंचगव्य है, गाय का दूध, घी, गोमय और गौमूत्र, वो महान औषधियों से परिपूर्ण है और ये भारत की आयुर्वेद का आधार है। तो हमारे दर्शकों को बताइए, देश में इस समय गौ वंश की रक्षा और गायों के संवर्धन संरक्षण के लिए भारत सरकार, राज्य की सरकारें अपने अपने स्तर पर एक काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है। आपने किसी अपनी व्यवस्था को किसी के साथ मर्ज न करने के अलावा एक नया सेटअप स्टार्ट किया। वैदिक गौशाला का एक ही उद्देश्य है शुरू से लेके ही, कि हम ये बात अपनी आने वाली जनरेशन को समझा सके कि शुद्ध अन्न के बिना शुद्ध मन, और शुद्ध मन के बिना शुद्ध विचार, और शुद्ध विचारों के बिना श्रेष्ठ समाज या श्रेष्ठ राष्ट्र की नींव रखी नहीं जा सकती। उस सब का आधार हमारी देसी गौमाता है। आज विदेशों ने मान लिया इस चीज को। आज गौमाता के गौमूत्र पे पेटेंट लिए जा रहे हैं, 7 से ज़्यादा पेटेंट लिए गए हैं। विदेशी लोग इस चीज को, आयुर्वेद को मान चुके, आयुर्वेद के साथ साथ योग को योगा के रूप में मान चुके। आज हमारे ही इस देसी गाय के ही दूध को हल्दी मिला के टर्मरिक लट्टे के नाम से दुनिया पी रही है। तो वहाँ उस चीज़ को मैं यहाँ अपने देश में, इस दिल्ली में एक ऐसा मॉडल जो हेल्थ पे भी काम कर रहा है, एक ऐसा मॉडल जो पर्यावरण पे भी काम कर रहा है, एक ऐसा मॉडल जो खेती पे भी काम कर रहा है, और जो नेचुरली चिकित्सा पे भी काम कर रहा है, और जो संस्कारों पे और आध्यात्मिकता पे भी काम कर रहा है। तो उस विजन को, एक छोटा सा एक वैदिक विलेज का ये विजन है हमारा, कि यहाँ पे आके आपको कभी आपने अपनी दादी की हाथ की, नानी की हाथ की चूल्हे की रोटी खाई है, बाजरे की रोटी, मक्के का साग खाया है, मक्की की रोटी, चने का साग खाया है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिले। यानी हम खेल खेल में अपने बच्चों को वो संस्कार दे सके, अपने इस गोबर मिट्टी के संरक्षण से उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। तो वो सारा समावेश आप यहाँ देखोगे वैदिक गौशाला में। गायों के दूध का क्या करते हैं? गाय का दूध अमृत है, और हमारा उसका यही होता है कि उसको हम मेडिसिनल घी में कन्वर्ट करके, पंचगव्य घी है और कई प्रकार के ऐसे घी बना करके हम लोगों की सेवा का ही प्रयास करते हैं। स्वदेशी से स्वावलंबी भारत वो तभी बनेगा अगर जिस गांव में आप रहते हो, जिस जगह आप रहते हो,
उस जगह पे जो जीरो टेक्नोलॉजी वाली चीज है वो वहीं के व्यक्ति सबसे पहले खरीदे। इसका कोई तुक नहीं बनता कि आप गुजरात में सामान बनने वाले को दिल्ली में खरीद रहे हो, तो जो दिल्ली में बनता है जो बन सकता है वो दिल्ली वाले उसी को यूज करें। हम अपने फार्मर टू कंज्यूमर वाले कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। जो किसान चीज बना सकता है वो सीधे अपने कंज्यूमर तक पहुंचा सके, उसमें सहयोगी हम। क्षेत्रीय स्वावलंबन पे कुल मिला जुला के आपका आंदोलन है। हमारा उद्देश्य है गाय से गांव को जोड़ना, और गाय की उन्नति से, गांव की उन्नति से इस राष्ट्र की उन्नति हो, किसानों की उन्नति हो, उस उन्नति के बारे में हम प्रयासरत हैं। गांव में युवा बचा ही नहीं, रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, तो फिर स्वावलंबन किनका करेंगे? स्वावलंबन, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, लाखों रुपए लगाने के बाद आज हमारा एक फॉर एग्जांपल एक बीटेक करने वाला युवा है, वो लाखों रुपए लगाने के बाद और अपने जीवन के अमूल्य 3 से 4-5 साल लगाने के बाद उसे जो जॉब मिलती है वो भी कोई गारंटेड नहीं है। अगर वही चीज़ें हम अपनी खेती से जुड़ जाए, मेरा कॉन्सेप्ट सीधा सा है बैक टू नेचर वाला, हम अपनी जड़ों की ओर लौटे। और मैं तो सीधा सा कहता हूं पंकज जी, जब तक गौ माता के बिना हमारी गति नहीं है, गति मतलब चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो स्वास्थ्यवर्धक शारीरिक हो, नहीं मिल सकती। तो मेरा सीधा सा है कि वो जो एमएनसी में फंसा हुआ युवा है, इस लॉकडाउन में आपने देखा है करोड़ों नौकरी चली गई और कोई उनको आज बूझने वाला नहीं। आज हमारा युवा आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। मैं चाहता हूं कि वो अपने खेतों की ओर लौटे, अपने गांव की ओर लौटे। अपनी इस गौ माता पे हमारी जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक हमारी उन्नति नहीं होगी। माँ पे विश्वास करो, चाहे वो धरती माता हो, चाहे वो प्रकृति माता हो, चाहे वो हमारी गौ माता हो, तो जिसका माँ पे विश्वास है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करता है। आज हमारी स्थिति कुएं के मेंढक वाली है। आज हम 20 अपने जीवन को लगाते हैं, 35-40 साल की उम्र तक आते आते जो भी हमारी सेविंग है वो बीमारियों पे खर्च हो जाती है। मैं ये कहता हूँ यदि आपके घर में गौ माता से आपका कनेक्शन हो जाता है तो सबसे पहली तो LIC आपकी ये है कि आपके जीवन में बीमारियों का जो आना जाना है ना, जो असाध्य बीमारी है जिससे आपके जीवन की सारी पूंजी चली जाती है, उस पर फुल स्टॉप लगेगा। दूसरा यही है कि गौ माता के आने से आपके बच्चों में संस्कार आएंगे। सत्व यदि दुनिया में कहीं फैला हुआ है तो हमारी गौ माता के अंदर है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी आप देखोगे गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है।